एक युक्तिवादी, विज्ञानवादी या तर्कवादी होने के नाते मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों को यह बताया समझाया करता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी नामक ठग पाखंडी ठगी का दुकान चलाते हैं। आप अगर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे अपनी समस्या को लेकर, तो वो ज्योतिषी आपकी समस्या का समाधान करना तो दूर, उल्टा आपको समस्या में डाल देगा और आपको ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि लेने के लिए कहेगा। इसके बदले में वह मोटी रकम मांगेगा। हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी ऐसे ठगबाज, चिटिंगबाज ज्योतिषियों की पोल हमेशा खोलते आए हैं। ज्योतिषी के पास किसी का भी हथेली, मस्तक या जन्म कुंडली देखकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने की रत्ती भर क्षमता नहीं है। यानी कोई भी ज्योतिषी आपका हाथ देखकर, हथेली देखकर, मस्तक देखकर या जन्म कुंडली देखकर आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी कोई भी ज्योतिषी आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। ज्योतिषी जो कुछ बताता है आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर बताता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कोई भी ज्योतिषी आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। आपके जीवन की कोई भी घटना या समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपका हाथ देखकर, हथेली देखकर, मस्तक देखकर या जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी जो कुछ बताता है वह सत्य नहीं होता है, सरासर झूठ होता है, मनगढ़ंत होता है। वास्तव में किसी भी ज्योतिषी के पास किसी भी व्यक्ति का भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मेरी इस तरह की बातें सुनकर मेरे परिचित लोग कहने लगते हैं कि आपको आज तक कोई सच्चा ज्योतिषी नहीं मिला है। समाज में ऐसे सच्चा और जानकार ज्योतिषी हैं जो आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आप बीती बताते हैं कि उन्होंने एक ज्योतिषी से मुलाकात की और उस ज्योतिषी ने उनके बारे में जो कुछ कहा वह सब सत्य निकला। उसके जीवन में जो कठिन समस्या थी उस समस्या का समाधान भी उस ज्योतिषी ने, जानकार ज्योतिषी, ज्ञानी ज्योतिषी ने कर दिया। यानी माना आज समाज में जाली, फर्जी, नकली ज्योतिषियों का बोलबाला है। कम जानकार, कम पढ़े लिखे ज्योतिषी है। लेकिन आज भी ऐसे कई ज्योतिषी हैं जिनके पास सटीक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है और उस ज्ञान के द्वारा आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। इतना सुनने के बाद जब मैं कहता हूँ कि चलिए उस ज्योतिषी के पास मुझे ले चलिए, मैं युक्ति तर्क द्वारा ये साबित करना चाहूँगा कि वाकई में उस ज्योतिषी के पास सटीक ज्ञान है या नहीं, उस ज्योतिषी के पास सही में किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने की क्षमता है कि नहीं, उस ज्योतिषी के पास भविष्यवाणी करने का ज्ञान है या नहीं। इतना सुनने के बाद मेरे सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम आपको उस ज्योतिषी के पास नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे ज्योतिषी के पास और विवाद तर्क शुरू कर देंगे जिससे माहौल खराब हो जाएगा। वो ज्योतिषी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। ये तो हुई सामने वाला व्यक्ति बहाना करने लगा कि मुझे अगर उस ज्योतिषी के पास ले जाता है तो हंगामा खड़ा हो सकता है। हंगामा ही नहीं, उस ज्योतिषी की पोल खुल सकती है। इसके साथ ही सामने वाला व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो दलाली पूर्ण बातें कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र के गुणगान कर रहा है, ज्योतिष का गुणगान व्याख्यान करने में लगा हुआ है, उसकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि इस तरह के दो मुही लोग ज्योतिष शास्त्र का गुणगान लोगों के बीच में एक दलाल के रूप में किया करता है कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के जीवन की समस्या का समाधान कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है।
लेकिन इस तरह के लोग जब हम युक्तिवादी तर्कवादियों का सामना करता है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। बोलती इसलिए बंद हो जाती है कि उन्हें भली भांति पता होता है कि हम युक्तिवादी तर्कवादी किसी भी ज्योतिषी की पोल खोल सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी ठगी का धंधा चलाता है। और रही बात, जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया था और उस ज्योतिषी ने जो कुछ कहा वह सब सत्य निकला, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने जीवन की। मैं तर्कवादी, विज्ञानवादी, युक्तिवादी हूँ। इसके नाते मैं अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ाई लिखाई किया करता हूँ, तर्कपूर्ण पुस्तकें पढ़ा करता हूँ। मैं भी ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकें पढ़ी, ज्योतिषियों से मुलाकात की और यह पता लगाने की हर संभव कोशिश की कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र कोई शास्त्र है, कोई विज्ञान है। क्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी का भी भविष्यवाणी किया जा सकता है? क्या ज्योतिषी के पास ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के द्वारा किसी का भी भविष्यवाणी किया जा सकता है कि नहीं? इस तरह की हम हर संभव परीक्षा मैंने की। अंत में मुझे पता चला कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एकमात्र शास्त्र है, ज़्यादा कहें तो एक ठग शास्त्र है। और इस ठग शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी ठगी का धंधा चलाया करता है, लोगों को झूठी बातें, झूठी भविष्यवाणी किया करता है। कुल मिलाकर ज्योतिषी नामक ठग ठगी का धंधा करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की दुकान खोलकर बैठा रहता है। और रही किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में बताने की बात, तो वह कला मुझे भी आती है। मैं भी किसी भी व्यक्ति को देखकर ऐसी बातें बता सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ जो सत्य साबित होगा। मैं भी अपने परिचित लोगों को बीच कभी कभार हाथ देखता हूँ ज्योतिषी की तरह और भविष्यवाणी भी किया करता हूँ और मेरी कुछ बातें सत्य साबित हो जाती है और सामने वाला शायद यह विश्वास करता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन सत्य तो यह है कि मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। मैं भी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र का पुस्तकें पढ़ा हूँ और ज्योतिषियों की भांति मैं भी कुछ समस्याएं, कुछ बातें, कुछ भविष्यवाणी किया करता हूँ। अगर बात सत्य निकली तो सामने वाला विश्वास कर लेता है कि मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन सत्य तो है कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र अपने में एक अज्ञानता, अंधविश्वास है और यह ठग शास्त्र है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, तो मैं कहूँगा एक युक्तिवादी के नाते कि आपके पास ठग शास्त्र का, ठगी विद्या का ज्ञान है। आप लोगों को ठगने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किए हैं और मौका मिलेगा तो आप लोगों को जरूर ठगेंगे। लेकिन मैं युक्तिवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, विज्ञानवादी हूँ और मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान इसलिए है कि मैं भी ज्योतिषी को पोल खोलने के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल करता हूँ कि किस तरह से ज्योतिषी लोगों को ठगा करते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र का पाठ इसलिए किया कि ताकि लोगों को जागरूक कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि आप ज्योतिषी के चंगुल में मत फंसिए, पाखंडी चिटिंगबाज ज्योतिषी को चंगुल से दूर ही रहिए। अब रही बात, अगर कोई ज्योतिषी किसी के बारे में कुछ बातें भविष्यवाणी करता है और सत्य साबित होता है तो वह सही है या नहीं, आप थोड़ा गौर करिए। जब सामने वाला व्यक्ति आपको बताता है कि मैं फलाने ज्योतिषी के पास गया था और उस ज्योतिषी ने मेरे जीवन के बारे में कुछ बातें बताई, जो कुछ बातें सत्य साबित हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इंसान उसी बात को याद रखते हैं जो मेरे जीवन में सत्य साबित होता है। जो बातें असत्य साबित होता है उसे हम भूल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी ज्योतिषी के पास गए और वो ज्योतिषी ने कहा कि आपको अगले 2 साल के अंदर नौकरी मिल जाएगी, या आपको अगले 4 साल के अंदर शादी हो जाएगी, या आप अगले 4 साल के अंदर पिता बन जाएंगे। आप ऐसे में अगर आपको 2 साल के अंदर नौकरी मिल जाती है, या आपकी शादी हो जाती है, या पिता बन जाते हैं,
उस वक्त आपको याद आ जाएगा कि फलाने ज्योतिषी ने तो आपके बारे में कहा था कि आपको नौकरी मिल सकती है, पिता बन सकते हैं या आपकी शादी हो सकती है। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी शादी नहीं हुई या आप पिता नहीं बने, तो आपको उस ज्योतिषी की बात याद नहीं रहेगी। यानी मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं एक ज्योतिषी से मिला और उस ज्योतिषी ने जो कुछ बातें, जो कुछ भविष्यवाणी की वह सब सत्य साबित हुआ, तो उस व्यक्ति से यह पूछिए कि उस ज्योतिषी ने आपको और भी कुछ बातें कही होगी जो सत्य साबित नहीं हुआ। ज्योतिषी ने आपको देखकर बहुत सारी बातें बताई और उन सारी बातों में जो एक बात या दो बात सत्य साबित हुई उसे आप सिर्फ याद रखे हुए हैं, और जो बाकी बातें जो सत्य साबित नहीं हुई, झूठ हो गई, उसे आप याद नहीं रखे हैं। तो देखिए सामने वाला व्यक्ति क्या उदाहरण देता है, क्या कहता है। कुल मिलाकर लोग हमेशा सत्य को स्वीकार करता है, सत्य बात, सच बात याद रखना चाहता है किसी ज्योतिषी के कहे गए बातों के मुताबिक। लेकिन जब किसी ज्योतिषी की बात झूठ साबित होती है तो उस बात को हम याद नहीं रखते हैं, भूल जाया करते हैं, और लोगों को यह कभी नहीं कहते हैं कि अमुक ज्योतिषी ने मेरे बारे में जो कुछ कहा था वह सब झूठ साबित हुआ। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जो हमेशा कुछ बातें लोगों के बीच हमेशा कहने लगता है जो बातें किसी ज्योतिषी के द्वारा कहा गया हो। इसके पीछे उस व्यक्ति का ज्योतिषी पर विश्वास रहता है, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रहता है। वह एक अंधविश्वासी होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, और ऐसे लोग ही ज्योतिषी के बारे में ज़्यादा व्याख्यान करता है, ज्योतिष पर विश्वास किया करता है और ठगी का शिकार भी बनना करता है ऐसे मूर्ख लोग। इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों से भी सावधान रहिए जो आपको ज्योतिषी के बारे में बताता हो कि मैंने ज्योतिषी के पास गया था और ज्योतिषी मुझे जो कुछ कहा सत्य निकला। ऐसे लोगों को चुनौती दीजिए और उन्हें तर्क की कसौटी पे खड़ा करिए।